अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन कब्सा बनाएंगे, एकदम ऑथेंटिक मिडिल ईस्टर्न स्टाइल राइस और चिकन की रेसिपी। इस कब्सा की खुशबू, मसालों का परफेक्ट बैलेंस और जूसी चिकन एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनकर रेडी होने वाला है और बहुत आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। और इसके साथ हम एक ज़बरदस्त सी चटनी भी बनाएंगे जो कि इसके टेस्ट को दुगना कर देगी। तो अगर आप पुलाव या फिर बिरयानी के शौकीन हैं और उसी में कुछ डिफरेंट वेरिएशन करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले अरेबियन स्पाइस मिक्स रेडी कर लेंगे। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे अरेबियन डिशेस में। 1 टीस्पून साबुत धनिया, 5-6 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा फूल जावित्री का और एक छोटा टुकड़ा जायफल का और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। ये मसाला ना आधा किलोग्राम चावल के लिए सफिशिएंट है। अगर आप 1 किलोग्राम में बना रहे हैं तो इसको डबल कर दीजिएगा। अब इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। आधा टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाल लीजिए या फिर लाल मिर्च का पाउडर डाल लीजिए अगर पेपरिका पाउडर नहीं है। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और बस अब हमें इसको एकदम फाइन पीस लेना है। तो ये हमारा अरेबियन स्पाइस मिक्स रेडी है। अब इसमें से 2 टीस्पून स्पाइस मिक्स हमको निकाल लेना है। इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। बाकी का जितना मसाला है इसको हम चावल के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। अब इधर हमें लेमन जेस्ट रेडी कर लेना है। तो जो नींबू होता है ना, उसका सिर्फ पीला हिस्सा ग्रेट करना है, सफ़ेद हिस्सा ग्रेट मत करिएगा वरना फिर कड़वाहट आ जाती है। तो इस तरह से आप नींबू को ग्रेट करिए कि सफ़ेद जो लेयर है ना वो नींबू पर ही रह जाए, बस जो पीली लेयर है वो ग्रेट होनी चाहिए। बस 1 टीस्पून ही हमें चाहिए, सफ़ेद लेयर ग्रेट नहीं होनी चाहिए वरना फिर कड़वाहट आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये लेमन जेस्ट रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे हमारे अरेबियन राइस में। और हाँ, आप नींबू की जगह पर ना ऑरेंज का जेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। अब इसको पकाना शुरू करेंगे। आधा कप यानी कि 125 ml के करीब तेल मैंने गरम कर लिया है। 3 छोटी इलायची, 3-4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ते और 1 कप फाइन चॉप की हुई प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमें यहाँ पर प्याज को इतना फ्राई करना है ना कि ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए। इसका कलर तो नहीं बदलना है पर इसको सॉफ्ट कर लेना है। और बस जब इस तरह से प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर इसको भी 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। तो लेग और थाई के पीसेस लिए मैंने, थोड़े बड़े पीसेस लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इनकी ब्राइनिंग कर ली थी नमक और सिरके के पानी में ना, 1 घंटे छोड़ दिया था। इससे जो चिकन होता है ना अंदर तक जूसी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो वक्त हो तो ब्राइनिंग कर लीजिएगा, मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ। चलिए चिकन डालकर मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। इतना फ्राई कर लीजिए कि जो चिकन है ना ऑफ वाइट हो जाए और हल्का सा ये भुन भी जाए, थोड़ा सा इसमें हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो जाए। तो 6-7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम चिकन को फ्राई करेंगे। जब तक यहाँ पर चिकन फ्राई हो रहा है आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आप सभी का शुक्रिया अदा कर सकूँ। इधर जो हमने स्पेशल स्पाइस मिक्स बनाया था ना वो हमें इसमें शामिल कर देना है। साथ में इसमें टमाटर जाएंगे। तो 1 कप फाइन चॉप किए हुए टमाटर हैं, 2 बड़े टमाटर ले लीजिएगा, फाइन चॉप करके यूज़ करिएगा। 5 से 6 हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे। चाहे तो आप हरी मिर्च में बीच में चीरा लगा सकते हैं। और 1 चिकन क्यूब इसमें डाल देंगे। चिकन क्यूब ऑप्शनल है पर टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, आपको आसानी से अमेज़ॉन पर मिल जाता है। और बस अब हमें थोड़ा सा मसाले को भून लेना है। तो बस इतना भून लीजिए कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट एंड मशी होना स्टार्ट हो जाएं। और अब इसमें शामिल करेंगे पानी। जितने आप चावल ले रहे हैं ना उसका डबल पानी डालना है। तो मैं आधा किलोग्राम चावल ले रही हूँ तो 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। कप से नापेंगे चावल तो 2.5 कप है और पानी अगर आप कप से नापेंगे तो 4 कप है। अब हम इसमें 2 सूखे हुए नींबू डाल देंगे। अरेबियन डिशेस में ये जाते हैं लेकिन अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। और जो हमने लेमन जेस्ट रेडी किया था वो हम इसमें डाल देंगे। लेमन जेस्ट से बड़ी अच्छी खुशबू आती है तो उसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। बस इसको मिक्स देंगे और बस अच्छी तरह से इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाएगी तो गैस की फ्लेम को धीमा करके तकरीबन 25 मिनट इसको पका लेंगे। क्योंकि चिकन के थोड़े बड़े पीसेस हैं तो 25 मिनट, अगर आपने नॉर्मल करी कट चिकन लिया है तो फिर आप 20 मिनट पकाइएगा। और बस एक बार मैंने ऊपर नीचे किया और मैं इसको तकरीबन 25 मिनट लो फ्लेम पर पका लूँगी। जब तक चिकन पक रहा है इधर हम इसके लिए एक स्पेशल चटनी रेडी करेंगे। ये मंदी की चटनी है लेकिन आप किसी भी अरेबियन पुलाव में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टमाटर ले लेंगे बड़े, छोटे हैं तो 3 ले लीजिए, 1 टीस्पून नींबू, 2-3 लहसुन के क्लोव्स, 4-5 हरी मिर्च या फिर टेस्ट के हिसाब से और 2 टेबल स्पून हरा धनिया। इसमें हरा धनिया थोड़ा ही जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं जाएगी। बिना पानी डाले इसको पीसना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नमक भी डाल लेते हैं तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है।
क्योंकि टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसको दरदरा पीसना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको दरदरा पीसा है। इसको एकदम फाइन नहीं पीसना है, वरना फिर टेस्ट वो वाला नहीं आएगा जो असल मंदी की चटनी होती है या फिर अरेबियन कब्सा की चटनी होती है। तो आपको इस तरह से इसको दरदरा रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए चटनी तो तैयार हो गई, इधर चिकन भी गल चुका है। तो चिकन के पीसेस हमें यहाँ से अब बाहर निकाल लेना है। अच्छा, जब हम चावल बनाते हैं ना तो 1.5 गुना पानी रखते हैं ज़्यादातर, अगर चावल अच्छी तरह भीगे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर 2 गुना पानी रखा था, वो इसलिए क्योंकि चिकन को गलने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है, क्योंकि पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो मैंने इसलिए डबल पानी रखा है। चलिए अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। तो 2.5 कप यानी कि 500 ग्राम मैंने बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस का इस्तेमाल किया है, जो इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अच्छी तरह से भीगे हुए चावल होने चाहिए। अब नमक टेस्ट करना है, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें आधा टेबल स्पून नमक और डाल रही हूँ। कुल मिलाकर टोटल जो इस रेसिपी में नमक यूज़ हुआ है 1.5 टेबल स्पून यूज़ हुआ है। अब फिर से मैं एक बार टेस्ट कर रही हूँ, मुझे एकदम परफेक्ट नमक लग रहा है। चलिए अब इसको ढक देंगे और हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसमें एक उबाल आने का वेट कर लेंगे। जब अच्छी तरह हाई फ्लेम पर चावलों में एक उबाल आ जाएगी तो हम एक बार चावलों को ऊपर नीचे कर लेंगे। बस इस तरह से एक बार ऊपर नीचे करके दोबारा से इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसको 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। एकदम धीमी आंच रखनी है। अगर आपका हल्के पेंदे का बर्तन है तो नीचे कोई हैवी बॉटम तवा वगैरह भी आप लगा सकते हैं। इधर एक बोल में 2 टेबल स्पून के करीब हम तेल लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो हमने 2 टीस्पून स्पाइस मिक्स निकाला था ना शुरू में, वो हमें इसमें शामिल करना है। नींबू का रस जाएगा 1 टीस्पून और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। और ये इस तैयार किए हुए मिक्सचर को हमें अप्लाई करना है चिकन के पीसेस पर, जो कि हमने बाहर निकाल के रखे हुए हैं। तो एक ब्रश की मदद से इस तरह से चिकन के हर पीस पर इस मसाले को हम अप्लाई कर देते हैं और साइड को टर्न करके भी ना दोनों साइड से हमें इसको अप्लाई करना है। अब इस टाइम पर आप चाहें तो इसको ग्रिल कर सकते हैं माइक्रो ओवन में या फिर ओटीजी में, या फिर पैन के अंदर इसको फ्राई कर सकते हैं। इसमें हमें हल्का सा ना ग्रिल वाला कलर लाना है, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको करना है। मैं इसको पैन में ही फ्राई करूँगी क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास अवन नहीं होता है, लेकिन अवन है आपके पास तो आप डेफिनेटली ग्रिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मसाले को अच्छी तरह से मैंने चिकन पर अप्लाई कर दिया है। इधर हम चावल भी देख लेते हैं। चावल हमारे एकदम परफेक्टली डन है। 15 मिनट के लिए मैंने इनको गलाया था। ये जो लेमन है इन्होंने अपना फ्लेवर रिलीज़ कर दिया, तो आप चाहें तो इनको निकाल सकते हैं और जेंटल हाथों से इनको हम ऊपर नीचे कर लेंगे, जिससे कि चावल खुल जाते हैं और खिले खिले रहते हैं। अब आपको फ़ौरन सर्व नहीं करना है, 10 मिनट के लिए इनको रेस्टिंग पर छोड़ना है। बस गैस ऑफ करके 10 मिनट के लिए रेस्टिंग पर छोड़ दीजिएगा। चाहिए तो ऊपर से 1 से 2 टेबल स्पून देसी घी भी आप डाल सकते हैं। तो मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। इधर हमें चिकन को ग्रिल करना है, तो ज़रा सा तेल ले लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो थोड़े से 10-12 काजू और 10-12 बादाम लिए मैंने, 15-20 किशमिश ले लीजिए, गोल्डन ले लीजिए या फिर काली, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और इनको हल्का सा कलर आने तक फ्राई करना है। लेकिन ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, इनको आप स्किप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। बस एक रॉयल थोड़ा सा लुक आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट्स का। चलिए इनको फ्राई करके हल्का सा कलर आने तक फ्राई करिएगा और बाहर निकाल लीजिएगा। अब इसी तेल में आपको चिकन के पीसेस अरेंज करने हैं। बस चिकन ओवरलैप ना हो, क्योंकि हमें इस पर कलर लाना है, तो अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो बाद में 2 राउंड में आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। बस इस तरह से फ्राई कर लीजिए कि चिकन पर एक हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। इस तरह का जब गोल्डन कलर आ जाएगा ना, बस इसी टाइम तक आपको इसको फ्राई करना है और बस अब आपको इसको बाहर निकाल लेना है। और उधर आपके चावल जो है ना उसको रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो बस इन पीसेस को चावल के ऊपर आप अरेंज कर देंगे। तो पहले जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं वो आप डाल लीजिए और अब चिकन के पीसेस इसके ऊपर इस तरह से अरेंज कर दीजिए। और बस यहाँ पर हमारा बेहतरीन अरेबियन चिकन कब्सा रेडी है। इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही होती है ना जब आप इसको पका रहे होते हैं, तो जो स्पाइस मिक्स वगैरह का फ्लेवर है ना पूरे घर में एकदम इसकी खुशबू महक जाती है। और पड़ोसी भी आपसे पूछने वाले हैं आकर कि क्या पक रहा है ऐसा, जो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत टेस्टी बनता है, एक बार आप इसको बनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बेहद पसंद आने वाला है। तो रिसेंटली मैंने अपनी ई बुक पब्लिश की है, जिसका मुझे काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन मैं और भी ज़्यादा अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप इसको परचेज़ करें और इसके बेनिफिट्स लें। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको परचेज़ करनी है। और एक ही फ्रेम में आपको कई सारी रेसिपीज़ जो मेरी पॉपुलर हैं वो मिल जाएंगी। तो आई होप मुझे आप यहाँ पर भी इसी तरह प्यार देंगे जैसे और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देते हैं। ई बुक का लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इधर हमने कब्सा को भी सर्व कर लिया है, इसके साथ ही चटनी बनाना मत भूलिएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और चिकन भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से टेंडर है, और फ्लेवर और खुशबू तो ऐसी है कि बस खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा।
कुछ डिफरेंट बनाने का या फिर कुछ डिफरेंट अपने घर वालों को खिलाने का आपका मन है तो इस डिश को ज़रूर ट्राई करिएगा। बेहद पसंद आएगी, ये तो मेरा आपसे वादा है। और ट्राई करने के बाद मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कहाँ से देखी इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।